सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा HTML का 4th क्लास है। जैसा कि हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लर्न HTML है। ओके, तो सबसे पहले हम लेसन की ओर जाएंगे जिसमें हमने HTML5 इंट्रोडक्शन जो कवर किया था। HTML को जो एडिटर है, एलिमेंट, ये सब हमने जो टॉपिक थे कवर किए थे। अब जो हमारा है HTML एट्रीब्यूट्स, बेसिकली ये जो HTML का वर्जन है ये HTML5 है। HTML3, HTML4, HTML5 वगैरह हैं वर्जन, लेकिन हम यहाँ पर HTML5 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि HTML5 एडवांस है। HTML 5.1, 5.2 भी हैं, लेकिन HTML5 इन सब से ज़्यादा एडवांस है। तो चलिए अपनी क्लास को बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले HTML एट्रीब्यूट्स हैं क्या, क्यों यूज़ होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स जो कि यूज़ होते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, HTML एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू एन HTML एलिमेंट। यानी HTML एलिमेंट है ना। अब एलिमेंट क्या है, ये देखिए। एलिमेंट जो हमने पढ़े जिसमें वर्टिकल ब्रैकेट वगैरह होते हैं, क्लोज और जो क्या होते हैं, ये देखिए टाइटल का एलिमेंट, ये ओपन और क्लोज टैग। ओपन और क्लोज टैग दोनों है क्या, ये क्या है, एलिमेंट है। ओपन और क्लोज टैग मिलते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। और एलिमेंट को क्लोज करना जरूरी है, इसीलिए इसका ओपन और क्लोज टैग बनते हैं और बीच में इसका कंटेंट है। तो ये क्या है, ये क्या था, हमारा एलिमेंट है। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, यूज़ होते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। किसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एलिमेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वैसे अगर आप मेरे ख्याल कन्फ्यूज़ ना हो जाए, देखिए हमने जो टाइटल पढ़ा था ना, इसका बीच में जो कंटेंट है ये काट देते हैं, कंटेंट को काट देते हैं। 1 मिनट। अब ये हो गया, देखिए एलिमेंट, ये जो टाइटल का एक हो गया एलिमेंट। क्या है, एक है एलिमेंट। अब इसी एलिमेंट को क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्यों, कौन देते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि लिखी हुई हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है HTML एट्रीब्यूट्स के लिए। क्या है वो, अब देखिए, HTML एट्रीब्यूट्स आर फाउंड इन HTML टैग्स। यानी HTML टैग्स में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। अब HTML टैग्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि HTML टैग्स जब ओपन क्लोज टैग मिलते हैं तभी एक एलिमेंट बनता है। जैसा कि यहाँ पर टाइटल का जो एलिमेंट है ओपन और क्लोज्ड टैग, ओपन टैग, क्लोज टैग, ये दोनों क्या बनते हैं, एलिमेंट। लेकिन अगर दोनों को अलग किया जाए तो ये है क्या, ओपन टैग, एलिमेंट नहीं। एलिमेंट जब दोनों मिलेंगे तब ये क्या है, टैग। ये भी क्या है, टैग। जब दोनों मिलेंगे तभी एलिमेंट बनेगा, सही है। तो ज़्यादातर ये यहाँ पर यूज़ करते होते हैं टैग पर, टैग में यूज़ होते हैं। अब एक टैग में कैसे, अगर हम एलिमेंट में बात करें तो बीच में कुछ भी कंटेंट लिख दें, लेकिन टैग में कैसे यूज़ होता है, देखिए। ऐसा आपको बता दूं कि HTML एट्रीब्यूट्स टैग में यूज़ होते हैं, लेकिन टैग में कौन से टैग, क्लोज टैग में, ओपन टैग में। ज़्यादातर ये ओपन टैग में यूज़ नहीं है, यानी जो शुरू वाला स्टार्ट टैग या ओपन टैग कह सकते हैं, उसमें ज़्यादातर ये HTML टैग्स यूज़ होते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पर ये जो है टैग, टैग के अंदर कैसे, इसी टाइटल के टैग के अंदर, वर्टिकल ब्रैकेट के अंदर ही जो टाइटल है इसी में हम क्या लिखेंगे, कुछ भी लिखें। लेकिन मसलन हम क्या लिख दें, हाँ, कोई भी टैग टाइप हम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब बीच में कुछ भी हम वैल्यू वगैरह लिख दें। इसके अलावा अब दूसरा कोई एट्रीब्यूट इसी टैग के अंदर, ओपन टैग के अंदर लगा दें, मसलन हाँ नेम लगा देते हैं, जो कि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के अंदर वैल्यू लगाते हैं कोई भी। नहीं, ये मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ये जो कि मैं आपको एट्रीब्यूट बता रहा हूँ टाइप नेम, ये भी रैंडम लिख रहा हूँ, सही है। इसे मीन्स एग्जांपल समझ लीजिए। अब मैंने क्या आपको बता दिया कि HTML एट्रीब्यूट्स ओनली ओपन टैग में आते हैं। ओपन टैग में जैसा कि मैंने आपको टाइप एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट आपको बता दिया। देन अगर पढ़ें, HTML एट्रीब्यूट्स ओनली अपेयर एट स्टार्ट टैग्स, इट विल नेवर बी ऑन एंड टैग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो कौन से आते हैं, स्टार्ट टैग मीन्स ओपन टैग में आते हैं, ये क्लोज टैग में नहीं आते हैं, राइट। एंड देन HTML एलिमेंट्स कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। यानी एक HTML एलिमेंट है जिसके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसा कि फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टाइटल का जो एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, इसका जो बीच में कंटेंट वो काट देते हैं, ओके, राइट। अब ये क्या है, HTML का एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब एलिमेंट में जो एट्रीब्यूट हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसके ओपन टैग में। तो ओपन टैग में हम एट्रीब्यूट को एक तो नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था टाइप, ये असल में इसके एट्रीब्यूट नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक एलिमेंट में मल्टीपल एलिमेंट जो कि एट्रीब्यूट्स है
कैसे आते हैं, यानी एक एलिमेंट में मल्टीपल बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स HTML के कैसे आते हैं। जैसे कि ओपन टैग में आएंगे ना, देखिए टाइप, और याद रखिए कि एट्रीब्यूट्स के जो के साथ हम इज इक्वल टू प्लस में क्वेश्चन मार्क की साइन ज़रूर लगाते हैं। अब ये हो गया एट्रीब्यूट। अब दूसरा कोई एट्रीब्यूट मसलन लगा दें, क्या क्या क्या, हाँ नेम का एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक एट्रीब्यूट। दूसरा हाँ वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू, ये सब क्या है एट्रीब्यूट्स हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी एट्रीब्यूट्स हम साथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क के बीच में हम क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पर नेम होता तो हम नेम यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ कि एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल, ये देखिए कैसे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। देन HTML attributes are composed of name and value pairs। यानी HTML attributes में नेम और वैल्यू के दोनों नेम और वैल्यू के पेयर्स होते हैं, यानी जोड़े होते हैं। कैसे, फिर से वही एग्जांपल इसी एडिटर में जाते हैं। हमने जो यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं, सबसे पहले एट्रीब्यूट लिखेंगे ओपन टैग के अंदर। असल मैं सेम ही लिखता हूँ टाइप, वैसे यहाँ पर बार बार लिखना पड़ता है टाइप, अभी सिर्फ एक लिखता हूँ। ओके, ये क्या है, HTML का एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट किस किस का बना होता है, एट्रीब्यूट नेम का और वैल्यू का, नेम और वैल्यू का पेयर है। अब ये जो टाइप है ये क्या है, एट्रीब्यूट का नाम तो ये है, एट्रीब्यूट का नाम है ना, यानी टाइप एट्रीब्यूट। इसके अलावा दूसरा एट्रीब्यूट का नाम क्या है, हाँ वैल्यू, वो भी एट्रीब्यूट का नाम ही है। इसके अलावा नेम भी एट्रीब्यूट का एक नाम ही है, सही है। नेम का मीन्स नाम ही है, बट जैसा कि टाइप और वैल्यू एट्रीब्यूट का नाम है, वैसे ही नेम भी एट्रीब्यूट का नाम ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिए हैं, राइट। ओके, अब ये जो क्या है एट्रीब्यूट के हमने नाम लिखे हैं, ये एक एट्रीब्यूट जिसका नाम टाइप है, दूसरे एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू है, तीसरे का एट्रीब्यूट का नाम नेम है। नेम मीन्स नाम ही है, बस ये एट्रीब्यूट का एक अलग ही नाम है, कन्फ्यूज मत हो जाना बस। अब ये तो नाम इन एट्रीब्यूट्स के नाम है, अब इसकी वैल्यू क्या है। अब हम क्या कहते हैं कि एट्रीब्यूट के नाम है ना, एट्रीब्यूट के नाम के बाद हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क, सही है। अब क्वेश्चन मार्क के बीच में ही इन्हीं एट्रीब्यूट्स के हम वैल्यू लगाते हैं, नाम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के बीच में हम क्या लगाते हैं, वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मसलन पासवर्ड हो सकती है, मसलन अगर हम फार्म बना रहे हैं, फार्म में नेम, फादर नेम, ईमेल वगैरह होती है ना, ईमेल भी हो सकती है। इसके अलावा पासवर्ड भी हो सकती है। इसके अलावा फादर नेम, क्लास, टीचर वगैरह हो सकती हैं। क्या बस मुद्दे की बात यह है, क्या ये क्या है, HTML का नेम और HTML के वैल्यू, नेम के बाद जो क्वेश्चन मार्क आते हैं इज इक्वल टू के बाद क्वेश्चन मार्क, उसमें लिखते हैं, राइट। इसके बाद वैल्यू के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, सही है। वैल्यू क्या है, नाम है। अब ये एट्रीब्यूट का क्या है, नाम है, और HTML का ये वैल्यू क्या है, नाम है। अब एट्रीब्यूट किसी नाम वैल्यू की, जो कि वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, बस कन्फ्यूज मत होना, ये नाम है, सही है, नाम है और वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि एट्रीब्यूट का नाम नेम है ना, इसी की वैल्यू हम इसमें लिखेंगे। वैल्यू बेसिकली क्वेश्चन मार्क के बीच में लिखते हैं, राइट, और नाम ये है टाइप, वैल्यू। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बेसिकली मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है, और बहुत सारा नाम है, सही है। एट्रीब्यूट का नाम टाइप, दूसरा नाम वैल्यू, तीसरा एट्रीब्यूट का नाम नेम। अब इनके वैल्यू अंदर ही है क्वेश्चन मार्क की। वैल्यू का है, एट्रीब्यूट का नाम है, और इसी एट्रीब्यूट के नाम की जो वैल्यू है वो इसी के अंदर होगी, ओके। There are some attributes that can be used on all HTML elements, though they may not have effects on some elements. They are called global attributes. अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि HTML के सब एलिमेंट्स में यूज़ होते हैं, राइट। though they may not have effects on some elements, यानी कि कुछ एलिमेंट्स में इफ़ेक्ट नहीं करते, कुछ एलिमेंट्स में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में इफ़ेक्ट करते भी हैं। दे आर कॉल्ड ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। इनको क्या कहते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एन HTML एट्रीब्यूट इज कंपोज्ड ऑफ इज इक्वल टू साइन
एंड देन क्वेश्चन मार्क के बीच में हम जो वैल्यू लिखते हैं ये सेम ही है जो कि मैं आपको समझा गया हूँ। इट लुक्स लाइक दिस, हाँ सेम ही है जो कि मैं आपको बताया था। एट्रीब्यूट का यहाँ पर नेम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, एट्रीब्यूट नेम लिखा है ना। नेम कौन से, टाइप, वैल्यू एंड नेम। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं, एट्रीब्यूट का नेम और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। अब इसी के बीच में कोई वैल्यू लिख देंगे, यानी पासवर्ड, ईमेल वगैरह कोई भी वैल्यू होगी इसकी हम लिख देंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ होते हैं। अच्छा, हम कहाँ पर सिंगल क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। ओके, अब एट्रीब्यूट का जो कि नेम है जो नीचे आ रहे हैं, एट्रीब्यूट लैंग। कुछ एग्जाम्पल है एट्रीब्यूट के। सबसे पहला एट्रीब्यूट का नाम क्या है, लैंग। लैंग मीन्स लैंग्वेज, ज़बान हमारी। यहाँ पर हम ये जो कोड बना हुआ है ये जो कि अपना पुराना स्ट्रक्चर है। ओके, एंड देन ये देखिए HTML वर्टिकल ब्रैकेट के बीच में हमने जो लिखा है ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग। बेसिकली हम ओपन टैग में ये जो लिखते हैं एट्रीब्यूट HTML का। ओके, अब HTML का एट्रीब्यूट क्या है, लैंग्वेज। सही है। एट्रीब्यूट के बाद में हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क के बीच में वैल्यू लगाते हैं, राइट। नेम और इसके क्वेश्चन मार्क के बीच में वैल्यू। इन US, इन मीन्स इंग्लिश, US मीन्स USA की इंग्लिश। ये क्या है, इसकी वैल्यू है। हमने इसको इनपुट दिया है कि USA की इंग्लिश के बारे में लिखो वगैरह कुछ ऐसा। We use the length attribute to define the language of an HTML file। यानी HTML की फाइल लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हमने ये जो HTML का जो कि लैंग्वेज का एट्रीब्यूट का इनपुट दिया है। हमने जो HTML का जो लैंग एट्रीब्यूट है हमने यूज़ किया है, क्यों, लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। किसकी लैंग्वेज, HTML फाइल की लैंग्वेज। द लैंग्वेज डिफाइंड अबव इन अमेरिकन इंग्लिश। USA की, US लिखा हुआ है इसलिए हम USA मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। अब दूसरा जो एग्जांपल है href। ओके, अब href क्या है, ये दरअसल लिंक्स को डिफाइन करने होता है। सबसे पहले हम इसकी जो नीचे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, लिंक्स आर डिफाइंड यूजिंग द एंकर टैग। हाँ, वो लिंक्स को ही डिफाइन करने के लिए होता है। बेसिकली ये href कोई टैग नहीं है, ओपन टैग के अंदर ही आ रहा है। टैग का नाम क्या है, टैग का नाम है एंकर टैग। ये है ओपन टैग, यहाँ पर ये ख़त्म होता है और ये है क्लोज टैग। ए लिखा हुआ है ना, इसी एलिमेंट का नाम क्या है, एंकर एलिमेंट। कि ये है ओपन टैग और क्लोज टैग एलिमेंट ही बनाना। बेसिकली हम जो एट्रीब्यूट लिखते हैं ओपन टैग के अंदर लिखते हैं। ऑन द एग्जाम्पल अब वी यूज़ द href एट्रीब्यूट टू टेल। हाँ, हम href को यूज़ ही क्यों करते हैं यहाँ पर एंकर एलिमेंट के अंदर, क्योंकि href ही ब्राउज़र को बताता है कि हमें कहाँ जाना है। href बेसिकली एक्सपोर्टिंग का काम करता है। मसलन हमने href के बाद यहाँ पर google.com की लिंक जो कि हमने लिख ली ना, तो हम जब भी दबाएंगे तो href ब्राउज़र को मीन्स बताएगा कि हमने google.com में जाना है, तो इसलिए हम गूगल में चले जाएंगे। अगर YouTube लिखा है तो हम YouTube में चले जाएंगे। बेसिकली href क्या करता है, बताता है कि हमें कहाँ पर जाना है। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने लिखा होगा तो href हमें वहाँ पर पहुँचा देगा। इस एग्जांपल दिया गया है। बेसिकली ये देखिए एंकर एलिमेंट जो कि यहाँ तक जो कि है मीन्स यहाँ बंद होता है। ये देखिए यहाँ पर जो कि ओपन टैग यहाँ पर है, इतना है। एंकर टैग के अंदर हमने क्या लिखा है, HTML का एट्रीब्यूट href। अब href के बाद बेसिकली एट्रीब्यूट के बाद में क्या आता है, उसके नेम के बाद इज इक्वल टू, फिर क्वेश्चन मार्क ना, इज इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क इतना है ना। अब इसी के बीच में इसकी हमने वैल्यू लिखी है। वैल्यू क्या है, ये लिंक है, सही है। और देन इसका क्लोज टैग। अब बीच में हमने क्या किया है कि href के जो कि यहाँ पर लिंक लिख दिए। मतलब अगर हम YouTube लिख दें, यहाँ पर गूगल लिख लें, तो ये लिंक हमें डिफ़ाइन हो गई है। और बीच में ये अगर हम ना लिखें, हाँ, अब यहाँ पर हम देखेंगे आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने लिंक तो दे दी, लिंक का नाम तो नहीं लिखा ना। लिंक का नाम तो इसी एलिमेंट के बीच में लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, कोई भी मसलन मैं अपना नाम दे देता हूँ, मेरा नाम kumail.com। यहाँ पर लिखा जो भी हुआ है, अगर YouTube लिखा हुआ है, नाम जो भी हो, हम YouTube में ही जाएंगे, राइट। अब आउटपुट देखेंगे, ये देखिए kumail.com आ गया।
बेसिकली यहाँ पर डोमेन वगैरह से डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ लिंक ही बनाई है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, नाम होता है, कोई भी नाम लिखें, कुछ भी नाम लिखेंगे, पर जाएंगे कहाँ, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, जहाँ पर href ब्राउज़र को बताएगा। देन टाइटल में थे ना, अब टाइटल एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अ टूल टिप फॉर HTML एलिमेंट्स, अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क ऑन मोबाइल इफ यू वांट। हाँ, बेसिकली टाइटल क्या करता है, एक किस्म का टूल टिप देता है HTML एलिमेंट्स को, मीन्स एक्सेस इन्फॉर्मेशन देता है, मीन्स हम इसको क्यों यूज़ करें, इस लिंक को क्यों यूज़ करें। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर HTML एट्रीब्यूट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के बीच में हम जो भी लिंक लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिंक लिखा हुआ है, youtube.com, www, google.com वगैरह कुछ भी लिंक देख दें। इसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट इसी में दिया हुआ है, वही टाइटल एट्रीब्यूट, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के बीच में जो वैल्यू लिखी है। और यहाँ पर मीन्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम इसे लिंक को क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब जो है एट्रीब्यूट स्टाइल, जैसा कि हमने यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर इसी को टच करें तो यहाँ पर एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट के बीच में ये जो हमने एट्रीब्यूट लिखा है, बेसिकली ये पी किसको डिनोट करता है, ये पी का ओपन टैग यहाँ तक जो कि आता है। इसके अलावा ये है क्लोज टैग पैराग्राफ, पी किसको डिनोट करता है, पैराग्राफ को डिनोट करता है। जैसा कि हम एट्रीब्यूट कहाँ पर लिखे हैं, फिर बाद में फिर से बता दूँ कि जो कि एट्रीब्यूट है हम ओपन टैग में लिखते हैं, ओपन टैग पैराग्राफ का ये यहाँ पर है। तो इसके बीच में हमने जो एट्रीब्यूट लिखा है, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट। यूज़ क्यों होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, यूज़ क्यों होता है, फ़ॉन्ट की साइज़ या कलर वगैरह को चेंज करने के लिए। कि हमने एट्रीब्यूट, इसके बाद इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के बीच में हमने इसकी जो वैल्यू लिखी है, वैल्यू क्या है, फ़ॉन्ट साइज़, यानी फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल तक मीन्स करना है। इसके अलावा और दूसरा वैल्यू क्या दी है, कलर, इसका कलर कौन सा होना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए। लेकिन गोल्डन कलर और फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल किसकी होनी चाहिए, राइट, वो इसी जो कि नीचे कंटेंट लिखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, एट्रीब्यूट और वैल्यू को देकर इसी जो एंड टैग मीन्स ओपन टैग को यहाँ पर इतना कर लिया, मैंने इसे वर्टिकल ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। अब इसके बाद जो ये जो क्लोज टैग हमने दिया, अब क्लोज टैग और ओपन टैग के बीच हमने ये जो कंटेंट लिखा है, राइट। अगर मसलन मैं इसे काट दूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब ये क्या है, ओपन टैग, और ये क्या है, क्लोज टैग। अब क्लोज टैग और ओपन टैग के बीच हमने ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, तो अब एट्रीब्यूट हम कहाँ लिखते हैं, एट्रीब्यूट ओपन टैग के अंदर लिखते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट लिखा था, स्टाइल एट्रीब्यूट, कौन सा, स्टाइल। अब स्टाइल के बाद इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के बीच में हम क्या लिखेंगे, ये जो इसका वैल्यू लिखेंगे। ये जो वैल्यू मैंने जो कि यहाँ पर पेस्ट कर दी, ये जो हमने वैल्यू लिख दी, राइट। अब ये वैल्यू किस पे काम करेगी, इसी के जो वे कंटेंट में, आई एम अ पैराग्राफ विद अ साइज ऑफ 40 पिक्सल्स एंड माई कलर इज़ गोल्ड। अब इसका आउटपुट देखेंगे, ये देखिए, इसका 40 पिक्सल जो कि टेक्स्ट हो गया और गोल्डन कलर में हो गया। ये क्या है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ को ये सही किस मीन्स ये गोल्डन कलर और फॉन्ट साइज कौन दे रहा है, स्टाइल एट्रीब्यूट। एंड देन एट्रीब्यूट्स आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स का जो कि यहाँ पर दिया गया है। द आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स गिव रेफरेंसेस टू एलिमेंट्स इनसाइड एन HTML डॉक्यूमेंट। आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं एलिमेंट्स को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। रेफरेंस मीन्स हवाला देते हैं, ताल्लुक़ देते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स जो कि उसके पास, मल्टीपल एलिमेंट्स के पास क्लास जो कि सेम ही हो सकता है, और आईडी की जो वैल्यू है वो सब में सेम होनी चाहिए, राइट। अब आईडी और क्लास एलिमेंट को, एट्रीब्यूट्स को, एलिमेंट्स को नहीं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओपन टैग मिलते हैं, और ओपन टैग के अंदर जो लिखते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट से उनको हम बेसिकली सेलेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज हेल्प सेलेक्ट एलिमेंट्स इन स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्ट्स, यानी ये एलिमेंट्स ये जो है मीन्स सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को स्टाइल शीट्स के अंदर और स्क्रिप्ट्स के अंदर, इसीलिए हम आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स को बेसिकली सेलेक्टर भी कहते हैं। अब जो हमारे इस क्लास का एक्सरसाइज और क्विज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है,
इसमें कुछ दिए हुए हैं, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको हमने फिल करना है। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है कि पैराग्राफ एंड देन लॉरेम इप्सम डॉलर से बीच में कंटेंट ये दिया गया है और ये है क्लोज टैग। अब पैराग्राफ का जो ओपन टैग में है हमने ये करा है, क्या किया है, कलर लगाया है। तो इस कलर क्या है, इसका वैल्यू है। तो इसका नाम क्या है, कौन सा नाम है जिसकी वैल्यू कलर आती है। तो ये है स्टाइल, हमने पढ़ा था ना, स्टाइल जो कि नाम है इज इक्वल टू एंड देन जो कि इन्वर्टेड का क्वेश्चन मार्क के बीच में कलर आता है। अगर पीछे जाके हम देखें तो लेसन में ही जो कि स्टाइल एट्रीब्यूट दिया गया है, यहाँ पर यह टाइटल एट्रीब्यूट href लैंग यहाँ पर है, ये रहा स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर इसमें यहाँ पर देखें तो ये दिया गया है ना, ये जो हमारा पैराग्राफ ओपन टैग में ये जो एट्रीब्यूट दिया गया है, देखिए स्टाइल इज इक्वल टू फ़ॉन्ट साइज एंड कलर। हमने नीचे पढ़ा था, नीचे क्या लिखा हुआ था कि स्टाइल क्यों यूज होता है, ये लिखा है ना, ऑन द एग्जाम्पल गिवन अबाउट वी हैव क्रिएटेड। इस पैराग्राफ में हमने जो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है, वी आल्सो यूज स्टाइल एट्रीब्यूट टू चेंज फॉन्ट साइज एंड कलर। यहाँ पर कलर भी लिखा हुआ है, यानी कलर को चेंज करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज में जो कि हमने ब्लैंक फिल किया, ये देखिए स्टाइल कलर जो कि हमने चेंज किया है। अगर यहाँ पर फॉन्ट साइज होता तब भी हम स्टाइल ही देते। अब नीचे दूसरा एग्जाम्पल है, एंकर टैब में यहाँ पर कुछ मिसिंग है जो कि यहाँ पर आता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था ना, देखिए एंकर टैब, ये जो ओपन टैग है इसके बीच में जो लिंक दी हुई है, इस लिंक को एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरी लिंक से लिंक करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है href। हाँ, ये हमने जो कि सही कर लिया। href क्या करता है, एट्रीब्यूट इस लिंक को एक्सपोर्ट करता है। मसलन अगर यहाँ पर google.com लिखा हुआ होता है ना, तो href क्या करता है, इस लिंक को गूगल से लिंक करता है, इसके बाद ये href हमको गूगल में एक्सपोर्ट कर देता है। तो href क्या करता है, मसलन एक्सपोर्ट का काम करता है, एक लिंक को दूसरे लिंक से कनेक्ट करता है। ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब हम क्विज़ करेंगे। क्विज़, सबसे पहला ट्रू और फॉल्स, आपको बताना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। Attributes can be used to provide more information to an element। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि एट्रीब्यूट एलिमेंट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। मीन्स ये ट्रू है। Where should an attribute appear, यानी एट्रीब्यूट कहाँ पर दिखाई दे सकता है, अपेयर हो सकता है। At an element, content, at a start tag, at an end tag। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एट्रीब्यूट एलिमेंट में होता है, लेकिन एलिमेंट में दो टैग होते हैं ना, एक ओपन टैग, दूसरा क्लोज टैग। उनमें से कौन से टैग में होता है, बेसिकली ओपन टैग में होता है। ओपन टैग को स्टार्ट टैग भी कहते हैं। तो ये हुआ सही, एट अ स्टार्ट टैग। एलिमेंट में होता है, लेकिन एलिमेंट में अगर अंदर जाएँ तो वो एलिमेंट के स्टार्ट टैग या ओपन टैग में मिलेगा। हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स कैन एन एलिमेंट है, मैंने एक एट्रीब्यूट्स के मीन्स एक एलिमेंट्स के पास कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ओनली वन या मल्टीपल। हमने पीछे पढ़ा था कि एक ही एट्रीब्यूट के साथ, एक ही एलिमेंट के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसा कि टाइप, नेम, वैल्यू, जो कि हमने एट्रीब्यूट पढ़े थे ना, इसका मतलब है मल्टीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स, है नीचे कौन से जो कि सही से बने हुए एलिमेंट है एट्रीब्यूट के साथ। अगर नीचे हम देखें कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है, बेसिकली पैराग्राफ एंड देन इसके पास हमने जो एट्रीब्यूट दिया है, लेकिन यहाँ पर गलती है कि एट्रीब्यूट हम कहाँ देते हैं, एट्रीब्यूट हम देते हैं ओपन टैग में, लेकिन यहाँ पर क्लोज टैग में एट्रीब्यूट दिया गया है। इसका मतलब है ये सही नहीं है। अगर नीचे देंगे तो ओपन टैग में ये नीचे एट्रीब्यूट दिया गया है। अलाइन मीन्स अलाइन करना, लेफ्ट करना, टेक्स्ट को राइट करना, या सेंटर, यहाँ पर सेंटर दिया गया है तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा, ब्राउज होना है। तो बस ये पता चाहिए था कि जो कि हमारा एट्रीब्यूट है ओपन टैग में है, स्टार्ट टैग में है, एंड बीच में कंटेंट है, देन लास्ट जो कि क्लोज टैग है। और क्लोज टैग में हमारा एट्रीब्यूट नहीं आता, सिर्फ ओपन टैग में आता है। इसका मतलब है बी सही है, बी। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज्ड फॉर, यानी लैंग एट्रीब्यूट यूज क्यों होता है। लैंग मीन्स लैंग्वेज, टू डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ एन HTML फाइल, टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप। क्या डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ होता है, नहीं, बेसिकली इसको लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए ना। अगर हम अपना स्कोर देखें तो 100% 5 to 5 हमारे सही हुए हैं।
ओके, थैंक्स।